वीर की लोकप्रियता की वजह से संजना और उसके कपल होने की अफवाह बहुत तेजी से फैल रही थी। वरुण ग्रोवर ने अपना फोन युग के सामने रखा। वो बहुत कंफ्यूज था। युग ने फेसबुक के पोस्ट और कमेंट्स देखे और चिढ़कर बोला, कितने घटिया लोग हैं ये लोग बिना वेरीफाई किए कुछ भी पब्लिश कर देते हैं। वरुण ने भी कहा, ये सब लोग बस अपनी साइट पर ट्रैफिक चाहते हैं और कुछ नहीं। जब दोनों बात कर रहे थे तभी करण वहां आ गया। दोनों ने उसे देखकर पूछा, लोग संजना को इतना बुरा भला बोल रहे हैं, तुम कब इसके लिए एक्शन लोगे? करण ने बेरुखी से कहा, मैं क्यों एक्शन लूं? उसे अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करनी चाहिए। आखिर प्रॉब्लम खड़ी भी तो उसी ने की है। युग उसकी बात सुनकर हैरान था। वरुण और युग दोनों को ही करण की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। संजना अपने घर पर बैठकर अफवाहों के बारे में सोच रही थी। अभी तो उसने करण से शादी के लिए हाँ की थी और इसके बाद ऐसी अफवाह का फैलना। लेकिन उसने सच में कुछ नहीं किया था। उस दिन उसके बाद वीर से उसने थोड़ी सी बात ही तो की थी। किसे पता था कि ऐसी अफवाह फैल जाएगी? इंटरनेट पर तो अफवाह उड़ाने वालों ने उसकी और वीर की शादी ही करवा डाली थी। वो करण को फोन करके समझाना चाहती थी, लेकिन उसी का कॉल आ गया। उसकी आवाज में बेरुखी थी। हमने क्या बात की थी कि तुम किसी और लड़के से दोस्ती नहीं करोगी? संजना अपनी सफाई देते हुए बोली, ये सब रिपोर्ट्स बकवास है। मैं खुद हैरान हूँ। उसकी आवाज सुनकर लग रहा था वो जैसे अभी रो पड़ेगी। करण कुछ देर चुप रहा, फिर नर्म आवाज में बोला, मैं इस मामले को सुलझाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। संजना उसकी मदद नहीं लेना चाहती थी। उसने कहा, इसकी जरूरत नहीं है, मैं इस बारे में वीर से बात करती हूँ। करण मान गया, लेकिन उसने डिमांड की, चाहे मैं सुलझाऊं या तुम, लेकिन इसके बाद तुम्हें फेसबुक पर पोस्ट डालनी होगी कि तुम्हारा ऑलरेडी एक मंगेतर है जिससे तुम्हारी जल्दी ही शादी होने वाली है। संजना ने मुंह बनाते हुए कहा, ओह। करण से बात करके संजना ने वीर को फोन किया और उससे इस मामले को सुलझाने की बात की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वीर इसके लिए तैयार नहीं था। उसने अपना फोन स्पीकर पर रखा और उसके मैनेजर ने उसकी जगह संजना को जवाब दिया कि तुम इस मामले को क्यों सुलझाना चाहती हो? इस अफवाह को और फैलने दो। तुम्हें पता नहीं कि इससे तुम्हें कितनी पब्लिसिटी मिलेगी। संजना ने कहा, मैं ऐसी पब्लिसिटी नहीं चाहती। वो कोई सेलिब्रिटी नहीं थी, वो तो बस एक एथलीट थी जो बस अच्छे से स्विमिंग करना चाहती थी। वीर के मैनेजर उसकी बातें सुनकर बहुत चिढ़ गए। उसने चिढ़कर कहा, एथलीट्स आजकल सेलिब्रिटी ही होते हैं, क्या तुम्हें नहीं पता? तुमने क्लब किस लिए ज्वाइन किया था? पैसे कमाने के लिए ना? ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए, जो हर किसी का सपना होता है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। ऐसी अफवाहों की मदद से तुमको बहुत फायदा होगा। संजना जानती थी कि वीर के मैनेजर ने जो कुछ भी कहा वो सब सच था। संजना ने कुछ देर सोचा और बोली, मेरी शादी होने वाली है। उसकी बात सुनकर वीर और उसका मैनेजर दोनों दंग रह गए। वीर के मैनेजर ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम अभी कॉलेज में नहीं हो? तुम शादी क्यों कर रही हो? वीर भी हैरान था। उसने मन में सोचा, क्या कहा उसने? उसका बॉयफ्रेंड है? क्या वो सिंगल नहीं है? वीर के मैनेजर से बात करके संजना ने जब फेसबुक खोला तो वहां वीर ने एक पोस्ट डाला हुआ था जिसमें लिखा था, मैं संजना का अच्छा दोस्त हूँ और उसे बस बधाई दे रहा था। मुझे नहीं पता था कि सबको इतनी बड़ी गलतफहमी हो जाएगी। उसके कई फैंस को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। वीर के पोस्ट का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि सबको लगा कि वीर कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। कई सेलिब्रिटी ऐसा करते हैं। संजना परेशान थी। वो फेसबुक पर अपनी शादी का पोस्ट नहीं डालना चाहती थी, लेकिन वीर की पोस्ट के बाद बात और बिगड़ रही थी, इसीलिए उसने भी फेसबुक पर पोस्ट डाल दिया। आपकी बधाई के गिफ्ट के लिए थैंक यू वीर, शादी की तैयारी चल रही है, शादी में भी गिफ्ट देना मत भूलना। संजना के पोस्ट का मतलब साफ था कि उसका एक मंगेतर है जिससे वो शादी करने जा रही है। इस बार फिर फेसबुक पर तहलका मच गया। जो लोग वीर और संजना की शादी की अफवाह उड़ा रहे थे उनको जोर का झटका लगा। संजना को बहुत से कॉल्स आने लगे, जिसमें से एक कॉल उसकी कजन अर्पिता का भी था। वो शॉक भी थी और गुस्से में भी थी। उसने फोन पर चिल्लाते हुए कहा, मुझे बताओ आखिर ये सब चल क्या रहा है? शादी? तुम किससे शादी कर रही हो? अब ये मत कहना कि वो करण है। अर्पिता फोन पर इतनी जोर से चिल्ला रही थी कि संजना को रिसीवर कान से दूर हटाना पड़ा। जब वो शांत हुई तो संजना ने धीरे से कहा, हाँ, मैं करण से शादी कर रही हूँ। अर्पिता ने उसे कोसते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं हूँ।
संजना जानती थी कि अर्पिता इस शादी के लिए कभी भी तैयार नहीं होगी, इसीलिए उसने नानी और शारदा आंटी को ये खबर बताने नहीं दी। वो चाहती थी कि अर्पिता को वो खुद इस बारे में बताए। उसने कहा, नानी उसे बहुत पसंद करती है। अर्पिता ने कहा, लेकिन तुमने कभी सोचा तुम उससे शादी कैसे कर सकती हो? क्या मैं तुम्हें फिर से पास्ट याद दिलाऊं? उसने तुमसे ब्रेकअप किया था। संजना उदास होकर बोली, अर्पिता, इस वक्त मैं इन सब बातों के बारे में नहीं सोच रही हूँ। अभी मैं बस इतना सोच रही हूँ कि मेरी बहन और नानी ठीक हो जाए। मुझे नहीं पता शादी का फैसला सही है या नहीं, लेकिन नानी की खुशी के लिए मुझे शादी करने में कोई बुराई नहीं दिखती। अर्पिता संजना की बात सुनकर चुप हो गई। थोड़ा सोचकर उसने कहा, मैं अगले हफ्ते आ रही हूँ। संजना ये सुनकर परेशान हो गई, लेकिन अर्पिता ने उसे कहा, चिंता मत करो, मेरी पढ़ाई खत्म हो गई है। मैं इंटरव्यू रिजल्ट का इंतजार कर रही थी, इसीलिए पहले नहीं आ पाई, लेकिन मैं यहाँ की जगह वहां पर भी इंतजार कर सकती हूँ। सिर्फ अर्पिता ही नहीं, रेहान भी वापस आ रहा था, जो कुछ दिनों पहले ही वापस गया था। इस बार उसका बिहेवियर काफी बदला हुआ था। वो आते ही सबसे पहले संजना से मिला। संजना उसे देखकर आश्चर्य से बोली, तुम वापस क्यों आ गए? रेहान उसका सवाल सुनकर चौंक गया और बोला, जरूर कोई बात है ना? तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि मेरी वजह से प्रॉब्लम होगी? हो सकता है, संजना ने मुस्कुराकर कहा। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे आने की खुशी में तुम्हें खाना खिलाऊंगी, चलेगा? रेहान खुश होकर बोला, बिल्कुल चलेगा। संजना ने पूछा, तुम क्या खाना चाहते हो, चाइनीज और इंडियन? मैं तुम्हारे घर का खाना खाना चाहता हूँ, रेहान ने कहा। ठीक है, मैं बना दूंगी। संजना ने अपना फोन निकाला और त्रिशा को फोन करने लगी। रेहान ने पूछा, तुम क्या कर रही हो? त्रिशा को कॉल कर रही हूँ ताकि वो भी हमारे साथ खाना खा सके। रेहान ने तुरंत कहा, नहीं। संजना ने उसे शक की नजरों से देखते हुए पूछा, क्यों? कहीं तुम दोनों ने लड़ाई? रेहान बोला, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मैं नहीं चाहता कि सबको मेरे आने के बारे में पता चले, बस। संजना ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और रेहान के साथ अपनी अपार्टमेंट में चली गई। कॉलेज खुलने के बाद वो हॉस्टल में शिफ्ट हो गई थी और अपार्टमेंट खाली पड़ा था। रेहान नहीं चाहता था कि उसके परिवार को उसके आने के बारे में पता चले, इसीलिए वो अपार्टमेंट में रहने वाला था। जैसे ही संजना और रेहान सोसाइटी पहुंचे, ठीक उसी वक्त करण लिफ्ट से बाहर निकला। तीनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। रेस वाले दिन के बाद से संजना करण से मिली ही नहीं थी। करण ने भी संजना को कुछ दिनों से फोन नहीं किया था, क्योंकि वो काफी बिजी चल रहा था। उसने हाल ही में अपनी कंपनी शुरू की थी। वो युग के साथ बिजनेस भी देख रहा था और फ्री टाइम में शादी की तैयारी में लगा था। वैसे तो उसने अपनी मम्मी को फैमिली रजिस्टर लाने की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन उसे उनके सफल होने की कम ही उम्मीद थी। उसके पिता उसकी शादी में सबसे बड़ी रुकावट बने हुए थे, जिसकी वजह से उसे कोर्ट से शादी की डेट नहीं मिल पा रही थी। रजिस्ट्रार ऑफिस वाले ना तो उसके पिता को नाराज करना चाहते थे और ना ही उसे। वो रात दिन शादी का रास्ता ढूंढ रहा था और ये यहाँ दूसरे लड़कों के साथ घूम रही है। तीनों काफी देर तक एक दूसरे को देखते रहे। तीनों के दिमाग में अलग अलग बातें चल रही थी। करण संजना को घूरे जा रहा था। संजना ने उसे देखकर सोचा कि वो उसे घूर क्यों रहा है। उसने तो करण को पहले ही बता दिया था कि रेहान और वो फेक कपल की एक्टिंग कर रहे हैं। उसने नरम आवाज में पूछा, क्या तुम कहीं बाहर जा रहे हो? खाना खाने, करण ने कहा। मैं खाना बनाने का सामान लाई हूँ, मैं घर पर खाना बनाऊंगी। उसने अपने हाथ में पकड़े हुए बैग की तरफ इशारा करते हुए कहा। ओह, तो मैं बाहर नहीं जाता। इतना कहकर करण ने संजना के हाथ से बैग ले लिया और संजना का हाथ पकड़कर लिफ्ट की तरफ जाने लगा। करण के हाथों में संजना का हाथ देखकर रेहान को बहुत गुस्सा आने लगा। फिर भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करके वो उनके पीछे चला गया। रेहान दिल ही दिल में बहुत जेलस फील कर रहा था। रेहान को समझ आ रहा था कि जिस सच्चे प्यार को वो आज तक ढूंढ रहा था, वो संजना के रूप में हमेशा उसके साथ थी, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ था। कॉलेज वापस जाने के बाद उसे संजना के लिए अपनी फीलिंग्स का एहसास हुआ। वो इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसने संजना का फेसबुक पोस्ट देखा। उसका दिल टूट गया। उसे बहुत धक्का सा लगा। उसने अपना सामान बांधा और वहां वापस आ गया। संजना ने रेहान और करण दोनों की तरफ देखा। दोनों ही एक दूसरे को इग्नोर कर रहे थे।
संजना ने करण से कहा, मैं आप दोनों का परिचय करवाना भूल गई। ये मेरा बचपन का दोस्त रेहान है और ये करण है जिनसे मैं शादी कर रही हूँ। संजना ने रेहान से कहा। संजना को लगा था कि एक दूसरे से परिचित होने के बाद दोनों एक दूसरे को इग्नोर करना बंद कर देंगे, लेकिन उसका परिचय दोनों को पसंद नहीं आया और दोनों के मुंह खुल गए। रेहान सोच रहा था कि संजना करण को कैसे जानती है। कहीं एक ही बिल्डिंग में रहने की वजह से तो दोनों की दोस्ती नहीं हुई। अगर ये सच है तो उसने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी। संजना ये सोच रही थी कि परिचय करने के बाद भी दोनों एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर रहे। 11वें फ्लोर पर लिफ्ट के रुकते ही करण सीधा किचन में चला गया। संजना ने रेहान का सामान अंदर रखवाया और फिर सीधे किचन में चली गई और करण से बोली, मुझे खाना बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्या तुम तब तक मेरी मदद करना चाहोगे या बाहर बैठकर इंतजार करोगे? करण संजना से थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो गया। जब संजना खाना बनाने की तैयारी करने लगी तो करण उसके लिए सब्जियां धोने लगा। करण को मदद करते देखकर संजना हैरान हो गई, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। करण ने उससे कहा, ये मैं कर दूंगा, तुम अपना काम करो। किचन छोटा होने की वजह से दोनों के बीच में ज्यादा दूरी नहीं थी। जब काम करते हुए संजना मुड़ी तो करण को अपने बहुत करीब देखकर वो पीछे हट गई, लेकिन ऐसा करने से वो लड़खड़ा गई और स्लैब से जा टकराई। उसकी कमर में दर्द उठा। करण तुरंत उसके पास आया और पूछा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? करण बोली, कमर में, मैं मालिश कर देता हूँ। इससे पहले कि वो मना कर पाती, करण ने उसकी कमर पर धीरे धीरे मालिश करना शुरू किया। उसके छूते ही संजना के दिल की धड़कनें तेज हो गई। संजना ने करण से कहा, अब मैं ठीक हूँ। तभी करण ने देखा कि रेहान दूर से उन्हें देख रहा था और उसके एक्सप्रेशन अजीब से थे। संजना ने करण से कहा, तुम जाकर लिविंग रूम में बैठो, मैं यहाँ संभाल लूंगी। इससे पहले कि संजना अपनी बात खत्म कर पाती, करण ने उसे किस कर लिया। संजना का चेहरा शर्म से लाल हो गया। संजना ने जैसे ही करण को धक्का देना चाहा, करण ने उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। जब करण ने देखा कि रेहान वहां से चला गया है तो वो संजना से दूर हट गया और वापस सब्जियां धोने लगा। संजना करण को डांटना चाहती थी, लेकिन करण ने उसे मौका ही नहीं दिया और बोला, तुम शादी के लिए मान गई हो ना, तो फिर किस करने में क्या बुराई है? ये सुनकर संजना ब्लश करने लगी। जब वो बिना कुछ बोले वहां से जाने लगी तो करण ने पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? बाथरूम। संजना बिना मुड़े वहां से चली गई। उसने देखा कि रेहान बाथरूम के बाहर खड़ा है। वो उदास दिख रहा था और संजना को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। थोड़ी देर पहले तो वो बिल्कुल ठीक था। उसने रेहान को आवाज दी, रेहान। उसकी आवाज सुनकर रेहान ने उसकी तरफ देखा। सबसे पहले उसकी नजर संजना के होंठों पर गई, जो पैशनेट किस की वजह से गुलाबी दिख रहे थे। उसके दिल में जोर से दर्द उठा। उसके बदले हुए एक्सप्रेशन देखकर संजना ने पूछा, आखिर तुम्हें क्या हुआ है? मुझे बताओ, मैं मदद करूंगी। रेहान नजरें झुकाकर बोला, कुछ नहीं हुआ, शायद मैं थोड़ा थका हुआ हूँ। थके हुए हो? संजना ने उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ ताकि तुम उसके बाद आराम कर सको। रेहान के दिल में संजना को देखकर अजीब सी कड़वाहट पैदा हो गई थी। कोई बात नहीं, मुझे भूख नहीं है। वो खाना खाते हुए भी उन दोनों का पैशनेट लव नहीं देख सकता था। संजना उसकी बात सुनकर चौंक गई। खाना बनाने के लिए उसी ने कहा था, अब वो खाने से मना कर रहा है, क्यों? लेकिन फिश पहले ही बन चुकी है। रेहान ने कहा, अच्छा है, मैं उठकर खा लूंगा, मुझे डिस्टर्ब मत करो और तुम दोनों खाना खा लो। संजना ने उससे पूछा, क्या तुम सचमुच ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा थकान है। ठीक है, फिर तुम आराम करो। संजना जानती थी कि रेहान उससे कुछ छिपा रहा है, लेकिन जब वो बताना ही नहीं चाहता तो जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी। संजना को जाता देख रेहान ने सोचा, क्या सच में उसके पास एक और मौका नहीं है? क्या वो जिंदगी भर पछताता रहेगा? नहीं, वो नहीं पछताएगा, उसे भी एक मौका मिलना चाहिए। संजना, रेहान ने आवाज दी। संजना ने मुड़कर कहा, हाँ बोलो। रेहान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल गया है। ओह,
संजना को उसकी बात पर भरोसा नहीं था। वो ये बात उसके मुंह से कई बार सुन चुकी थी। उसने हंसकर पूछा, इस बार कौन है वो? रेहान ने चिढ़कर पूछा, ऐसे क्यों बोल रही हो? क्या तुम्हें मुझ पर कभी भरोसा नहीं हुआ कि मैं अपने सच्चे प्यार की तलाश कर रहा था? संजना जानती थी कि वो प्लेबॉय है और सच्चे प्यार के नाम पर लड़कियों के दिल के साथ खेलता है। संजना ने सीरियस आवाज में कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे विश्वास था कि तुम अपने सच्चे प्यार की तलाश कर सकते थे और तुम्हें वो एक दिन जरूर मिलेगी जिसे तुम जिंदगी भर प्यार करोगे। संजना ने आगे कहा, खाना तैयार है, मैं तुम्हें सर्व कर देती हूँ। रेहान ने बेचैन होकर कहा, जाओ यहाँ से। उसका मूड अचानक बहुत खराब हो गया था। संजना ने करण से कहा, सॉरी, मेरा जिगरी दोस्त आज ही विदेश से आया है ना, इसीलिए थका हुआ है। जिगरी दोस्त? तुम जानती हो ये शब्द किसके लिए यूज करते हैं? करण ने संजना से पूछा। बिल्कुल जानती हूँ। जिगरी दोस्त वो होता है जिसके साथ आप बड़े होते हो और बड़े होने के बाद भी हमेशा साथ घूमते फिरते हो। करण ने आगे कुछ नहीं कहा। बिना खाना खाए संजना हॉस्टल जाने लगी तो करण ने उसे कार में बैठने के लिए कहा। संजना मना करते हुए बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं टैक्सी ले लूंगी। करण ने कड़क आवाज में कहा, अंदर बैठो। संजना के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो कार में बैठ गई। जब करण ने हॉस्टल के बजाय दूसरी दिशा में कार मोड़ी तो संजना ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? करण ने कहा, खाना खाने। संजना ने कहा, मैं रात को खाना नहीं खाती, मैं डाइट पर हूँ। ठीक है, तो मुझे खाना खाते देखना। संजना उसकी बात सुनकर चुप हो गई। करण ने एक छोटे से रेस्टोरेंट के बाहर कार रोकी। संजना और करण अंदर जाने लगे। तभी उन्हें एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। आखिर करण को इतना टाइम क्यों लग रहा है? वो आएगा भी या नहीं? मैं कॉल करके देखता हूँ। ये आवाज युग की थी। तभी दूसरी आवाजें सुनाई दी। फोन करने की क्या जरूरत है? उसके आने तक हम 1-2 पैग ले लेते हैं। तभी रेस्टोरेंट का दरवाजा खुला और जैसे ही युग ने संजना को देखा वो आश्चर्य से बोला, अरे वाह संजना। पहले संजना अंदर आने को तैयार नहीं थी। उसे लगा था कि सिर्फ वो दोनों खाना खाने वाले हैं, लेकिन वहां तो उसके दोस्त भी थे। जब वो नहीं मानी तो करण उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर लेकर गया। बैठने के बाद करण ने उसका परिचय वरुण से करवाया। संजना उससे पहले ही मिल चुकी थी और वो युग के साथ उसे रेस में भी चेयर कर रहा था। वो मुस्कुराई। उसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि उसने ये नाम पहले भी सुना है, लेकिन कहाँ, बस ये याद नहीं आया। संजना ने कह तो दिया था कि उसे भूख नहीं है, लेकिन इतनी टेस्टी डिशेस देखकर उसका पेट भूख से गुड़गुड़ करने लगा। करण अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा था और बीच बीच में उसी की प्लेट से खाना खा रहा था। युग ने उन दोनों को छेड़ते हुए कहा कि वो दोनों यहाँ लव बर्ड्स बनकर आए हैं। थोड़ी देर के बाद करण का फोन बजा और वो बात करने के लिए बाहर चला गया। युग ने संजना को वाइन सर्व करते हुए कहा, संजना ये पियो। मैं सच में पीती नहीं हूँ। संजना को हमेशा से शराब पसंद नहीं थी। ये वाइन मीठी है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, थोड़ा पीकर देखो। युग और वरुण ने अपने अपने ग्लास टोस्ट करने के लिए उठाए और बोले, हमारी पहली मीटिंग के नाम। संजना को मना करना अच्छा नहीं लगा, इसीलिए उसने वाइन पी ली। युग ने संजना से पूछा, संजना क्या तुम सच में करण से शादी कर रही हो? क्या तुम फेसबुक पर मुझे फॉलो नहीं करते? क्या तुम्हें नहीं पता चला? वरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, उसे इग्नोर करो। ये ऐसी बातें इसलिए कर रहा है क्योंकि इसकी शादी भी पक्की हो गई है। युग ने वरुण को घूरते हुए कहा, क्या तुम शांति से नहीं बैठ सकते? मैं संजना से बात कर रहा हूँ। संजना ने उत्सुकता से पूछा, क्या इसका रिश्ता जबरदस्ती हुआ है? युग बोला, जबरदस्ती कैसे हुआ? मैंने उस लड़की को अभी तक देखा भी नहीं है। बस 2 परिवार शादी के जरिए एक दूसरे के बिजनेस से जुड़ना चाहते हैं। खैर छोड़ो, ड्रिंक करते हैं। जब करण फोन अटेंड करके वापस अंदर आया तो उसने संजना को टेबल के ऊपर सर रखकर लेटे देखा। वो नशे में दिख रही थी। उसने युग और वरुण को घूर कर देखा और पूछा, इसे ड्रिंक किसने दी? उसकी आवाज इतनी तेज थी कि युग और वरुण दोनों चौंक गए। वो दोनों भी थोड़े नशे में थे। वो समझ गए थे कि करण बहुत नाराज है, बहुत ज्यादा नाराज। युग ने हिचकिचाते हुए कहा, हमें नहीं पता था कि वो इतनी थोड़ी सी शराब हैंडल नहीं कर सकती। उसने सिर्फ 2 ग्लास पिए और उसे नशा चढ़ गया। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि वो शराब झेल नहीं सकती, करण ने कहा।
युग ने वरुण को देखकर कहा, मैंने तो बस उसके साथ 3-4 ग्लास वाइन पी थी बस। वरुण ने भी माफी मांगते हुए कहा, मैंने भी उसके साथ 3-4 ग्लास पिए थे, सॉरी करण। करण थोड़ी देर तक उन दोनों को गुस्से से घूरता रहा, फिर उसने संजना को उठाया और बाहर निकल गया। करण ने कार का दरवाजा खोलकर संजना को अंदर बैठाया और खुद भी कार में बैठ गया। संजना ने नशे भरी आंखों से करण को देखा। वो गुस्से में लग रहा था, इसीलिए उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। कार स्टार्ट करके उसने करण को कहते सुना, अगली बार बिल्कुल नहीं। जब कार उसके अपार्टमेंट के पास आकर रुकी तो संजना पूरे नशे में थी। उसने करण से पूछा, ये कौन सी जगह है, मैं यहाँ क्यों आई हूँ? करण ने उसे देखा और बेरुखी से कहा, तुम्हें क्या लगता है ये कौन सी जगह है? संजना धीरे से बुदबुदाई, ये आवाज तो कुछ जानी पहचानी सी है। उसने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोलकर करण की तरफ देखा। वो बहुत कंफ्यूज दिख रही थी। उसने फिर पूछा, तुम भी जाने पहचाने से लगते हो, क्या हम पहले कहीं मिले हैं? करण ने उसे गुस्से से घूरा और बोला, गैस करो। गैस? ओके, मुझे गैस करने दो। संजना सोचने लगी। अचानक वो जोर से हंसी और बोली, मुझे पता है तुम कौन हो। करण ने पूछा, अच्छा, तुम जानती हो मैं कौन हूं? संजना ने हंसकर कहा, ऑफ कोर्स। करण ने कहा, तो फिर बताओ मैं कौन हूं? संजना चार्मिंग आवाज में बोली, मेरे बॉयफ्रेंड। करण ने प्यार से उसके गालों पर पिंच किया और बोला, तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? संजना नशे में करण को ऐसे देख रही थी जैसे उसने कोई अजीब सवाल किया हो। उसने कहा, करण। वो जोर से चिल्लाई, मेरा बॉयफ्रेंड का नाम करण है। करण ने उसके करीब आकर पूछा, तुम जानती हो कि क्या कह रही हो? संजना ने उसका हाथ पकड़कर कहा, ऑफ कोर्स। करण खुद को रोक नहीं पाया और उसने संजना को किस कर लिया। करण ने संजना को कार से बाहर निकाला। नशे की वजह से वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। करण ने उससे कड़क आवाज में कहा, सीधी खड़ी रहो। संजना मासूमियत से बोली, मुझे नहीं होना। संजना उसके सीने पर सरक कर बोली, मुझे हवाई आइलैंड जाना है। तुमने कुछ दिन पहले कहा था कि मुझे वहां लेकर जाओगे। करण ये सुनकर जम सा गया। वो सोच रहा था कि संजना अचानक ऐसे क्यों बिहेव कर रही थी। इसका मतलब वो 2 साल पहले की बातें याद कर रही थी। संजना को जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसने फिर पूछा, तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम मेरे ग्रेजुएशन पर मुझे गिफ्ट दोगे? करण चुप रहा। उसे चुप देखकर संजना की आंखों में आंसू आ गए। तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? मैं गुस्सा हो जाऊंगी। वो वहां से जाने के लिए मुड़ी, लेकिन जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, करण ने उसे पीछे से हक कर लिया और धीमे से उसके कानों में बोला, जैसा तुम बोलोगी मैं वैसा ही करूंगा। करण संजना को संभालते हुए बिल्डिंग की तरफ जाने लगा। लिफ्ट में घुसकर करण ने कहा, अच्छे बच्चे की तरह लिफ्ट का बटन प्रेस करो। संजना ने लिफ्ट का बटन प्रेस किया और फिर से करण के सीने से चिपक गई और उससे बोली, करण, क्या तुम हमेशा मुझसे ऐसे ही प्यार करोगे? अगर हम कभी अलग हो गए तो क्या तुम उदास हो जाओगे? करण ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि पलटकर उसी से सवाल किया, तुम अपनी कहो, अगर हम अलग हो गए तो तुम बुरा महसूस करोगी? बिल्कुल। अगर कभी ऐसा दिन आया जब तुम मुझे छोड़कर चले गए तो मैं दुख से मर जाऊंगी। संजना ने सीरियस होकर कहा। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला और करण उसे घर के अंदर ले गया। घर आकर संजना खुश नहीं लग रही थी। वो नशे में हमेशा कुछ भी बकवास करती थी। करण ने उसे कमरे में ले जाकर बेड पर लेटा दिया, लेकिन वो तुरंत बेड से उठकर कमरे में घूमने लगी। अगर करण उसे नहीं पकड़ता तो वो गिर जाती। संजना बेड की साइड पर बैठ गई और बोली, तुम क्या कर रहे हो? तुम कल मुझे लेने क्यों नहीं आए? करण ने पहली बार संजना को ऐसे बिहेव करते देखा था। उस दिन भी वो ऐसा ही बिहेव कर रही थी। तुम्हें पता है मैं कौन हूं? पास्ट के बारे में सोचते ही करण का मूड अचानक से खराब हो गया। बिल्कुल पता है, संजना करण को हक करके बोली। स्टूपिड, क्या तुमने थोड़ी देर पहले ये सवाल मुझसे नहीं पूछा था? करण बोला, तुम मुझसे बार बार इसीलिए चिपक रही हो क्योंकि तुम जानती हो मैं कौन हूं, है ना? संजना ने मुंह बनाकर पूछा, क्या तुम नशे में हो? नशे में धुत संजना करण से कह रही थी कि वो नशे में है।
करण हैरान था। वो बोला, मैं नहीं हूं। संजना ने कहा, हाँ हाँ, तुम बिल्कुल वैसे ही मना कर रहे हो जैसे हर शराबी करता है। अगर तुम नशे में नहीं हो तो फिर एक ही सवाल बार बार क्यों पूछ रहे हो? इसका मतलब तुम पक्का नशे में हो। ठीक है, अब चुपचाप सो जाओ। ये लड़की कुछ ज्यादा ही बकवास कर रही है, करण ने सोचा। संजना ने करण का हाथ पकड़कर कहा, क्या तुम भी मेरे साथ सोओगे? तुम कितने साल की हो जो तुम्हें ऐसा साथ में सोने वाला चाहिए? अपने आप सो जाओ। नहीं नहीं, संजना करण के गले में बाहें डालकर बोली। करण उसके पास लेट गया, मानो उसके दिल में सुकून सा घुल गया हो। दोनों एक दूसरे की बाहों में लेटे हुए थे।